गुरुजी, राम राम साथ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं रात में गुरुजी को गुड नाइट बोल के सो गई थी, लेकिन मैंने शुक्राना नहीं किया था। उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगी, लेकिन वो गुरुजी का हुक्म ही था कि कल उन्होंने मुझे कुछ समझाना था, कुछ सिखलाना था, कुछ दिखलाना था। संगत जी, सारा कुछ तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन रात में गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे भाव दिए। उन्होंने मुझे कहा कि तू चारों तरफ देख के बता कि तेरा कौन है मेरे सिवा। और जब मैंने सोचा, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जो हर पल तेरे संग रहेगा, ऐसा कौन है मेरे सिवा। तो दस, क्या तेनू कोई दिखता है? मैंने कहा नहीं गुरुजी। मैं बहुत रोई संगत जी, रात में मैं बहुत रोई। रोते 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 मैं सो गई। और जब मैं रो रही थी ना, उस वक्त गुरुजी ने मुझे मोड़ बन के दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, उन्होंने मेरे कष्ट काटे। शुक्राना गुरुजी। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिस तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, जिस तरह गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, ऐसा ना किसी ने किया था, ना कोई कर सकता है। मन की बातों को कैसे वो सामने ऐसे प्रकट कर देते हैं, ऐसे बिखेर देते हैं फूलों की तरह, गुलाबों की तरह, कि यकीन नहीं होता है कि ये हमारी ऐसी भी दुनिया हो सकती थी। पहले के हमारा जीवन और अभी का हमारा जीवन, दोनों में जैसे कहते हैं ना, जमीन आसमान का अंतर, वो हो गया है। ये गुरुजी वाली दुनिया है, ये शिवलोक है, ये एक ब्लेस्ड मोमेंट है हम सब के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी, मुझे कल से ना गुरुजी ने डायलिसिस के और जैसे कि वो होता है ना पैरालिसिस, जो अचानक जो पैरालिसिस का, तो उसका मुझे स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाया, बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाया, इतना ज़्यादा सुनाया कि मैं बिल्कुल और साथ साथ में ना मेरा नमनेस भी बढ़ता जा रहा है। मेरा लेफ़्ट थाई फिर से उसी कंडीशन में पहुंच गया है लगभग। लेकिन गुरुजी मुझे सुला देते हैं, क्योंकि वो दिव्य दर्शन देके मुझे ब्लेस करते हैं। संगत जी, रात में मैं जब रो रही थी, मेरे अचानक आंसू आने लगे थे। पता नहीं कौन सा कष्ट कट रहा था कि गुरुजी, आप जो कहते हो कि आपका बच्चा कभी ऐसा बन पाएगा, क्या वो कभी खुद की सैलरी ले पाएगा, क्या वो खुद कभी काम कर पाएगा, गुरुजी क्या सच में ऐसा होगा? ऐसा कह के मैं रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। पता नहीं क्या हो गया था। और संगत जी, मैं अपने सीलिंग को देख के रो रही हूँ, रो रही हूँ। और तभी मेरे सामने में मेरी आँखें जैसे विज़न आता है ना, मैंने देखा कि मैं एक विंडो पे खड़ी हूँ और वहाँ से मुझे एक मोर पूरे पंख फैला के मुझे ब्लेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहा है, बिल्कुल गुरुजी बन के मेरे ऊपर अपने पंख फैला रहा है। तो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद से कब मुझे नींद आ गई? नींद तो ऐसे नहीं आ रही थी संगत जी। फिर मैंने उठ के जल प्रसाद पिया, क्योंकि मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था। और संगत जी, उसके बाद ऐसा हुआ ना कि कल गुरुजी ने जोत में भी बहुत सारे कष्ट काटे। गुरुजी की जोत बहुत देर तक और बहुत टूट टूट के जली, जैसे कि उसमें कुछ शेप आ रहे हैं, फिर वो टूट रहे, कुछ शेप आ रहे हैं, फिर वो टूट रहे। तो गुरुजी ने दिखाया कि देख, तेरे अंग ऐसे टूटने वाले थे, तेरे ऐसे कष्ट आने वाले थे, जो कि मैंने तुझसे खींच के जोत के रूप में कटित किए हैं। बेटा, तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे नाल हूँ, तेरे परिवार के नाल हूँ। क्योंकि गुरुजी बार बार कहते हैं कि मैं सपने में भी तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, तू बस डर मत, तू गुरुजी की बेटी है, तू महाशिव की बेटी है। और यही जो गुरुजी मुझे कहते हैं ना, ये मुझे बहुत विश्वास देता है। और संगत जी, वो जो मैंने गुरुजी से कहा, वो जो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे आप मैं क्या कभी कुछ कर पाऊँगी, तो सुबह मुझे गुरुजी का रिप्लाई भी आ गया संगत जी, कि तू फिक्र न कर, कुछ दिनों के बाद तुझे मैं एक सबसे अलग लाके खड़ा कर दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ऐसा पल आएगा संगत जी, जब गुरुजी ने कहा है तो ऐसा पल आएगा, क्योंकि ये वादा हमारे पियो का है,
ये वादा हमारे पिता का है, ये वादा सदाशिव महाराज का है, ये वादा हमारे शिव शक्ति का है। और ये वादा करने वाले ने मुझे इशारे भी दिए संगत जी, मुझे अपना प्रेजेंस शो करवाया। जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ आज हॉस्पिटल के लिए, संगत जी, जब मैं वहाँ से निकली अपने घर से हॉस्पिटल के लिए, तो मुझे जोड़े में बटरफ्लाइज़ की ब्लेसिंग मिल रही थी। येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, और हर जगह मतलब बहुत सारी बटरफ्लाइज़ मिल रही थी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आज मेरे गमले में एक गुलाब भी खिला। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मैं जल्दी जल्दी नहा लूँ और फिर निकलूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी मानी, गुरुजी ने मेरा हेल्प किया, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर पाई। और संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं निकलती हूँ, मुझे कनेक्शन डीप वाला बस दिखा, मालिक दिखा, और हैशटैग राना वाला कैब दिखा, 3-4 जगह। मैंने कहा मुझे राम और नानक की ब्लेसिंग दे रहे हैं बाबा, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके दर्शन की भी प्यास है, आप कहाँ पे हो गुरुजी? और संगत जी, जैसे ही फ्लाईओवर के नीचे आते हैं तो मुझे गुरुजी की गाड़ी, और गुरुजी की गाड़ी के नीचे में एक ओंकार का साइन मिला। शुक्राना गुरुजी। और मुझे सुबह सुबह बाबा दीप सिंह जी का एक बहुत प्यारा मैसेज मिला है कि जो बाबा दीप सिंह को, सॉरी संगत जी, कि मैसेज ये था कि जो बाबा दीप सिंह को एक बार भी याद कर लेता है दिल से, तो बाबा दीप सिंह उसको तार देते हैं, क्योंकि बाबा रामदास तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो बाबा दीप सिंह जी है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा दीप सिंह, शुक्राना मेरे बाबा रामदास जी, शुक्राना मेरे नानक बाबा। संगत जी, अभी मैं गुरुजी से एक अरदास शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अभी ना हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, वो हमें चाहिए दवाई के लिए, लेकिन हमारे पास जो था उसमें डॉक्टर के साइन अवेलेबल नहीं थे। फिर डॉक्टर आए हैं, करके दिए हैं, लेकिन उन्होंने ना, जैसे कि हमने मेल किया था उससे अलग प्रिस्क्रिप्शन फिर से बनाया है, वो वाला शायद उनसे मिसप्लेस हो गया। तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर इस पे फिर वो लोग तंग करेंगे या फिर वैक्सीन देने में प्रॉब्लम करेंगे। तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी, कुछ ऐसा कीजिएगा कि पर्दा पा दीजिएगा, इतना ये लोग ध्यान ना दें कि सिर्फ स्टैम्प का प्रॉब्लम है, स्टैम्प उसमें एक जगह ऊपर था, एक जगह नीचे आ गया है। तो गुरुजी प्लीज़ ये कृपा करना कि जो वेंडर आएंगे मेडिसिन देने के लिए, उनको कहीं से कोई ये ना लगे कि कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी जस्ट डॉक्टर गए हैं हमें सारा कुछ दे के। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं पहले ही शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, क्योंकि वो हर जगह संभाल लेते हैं। उन्होंने कहा है कि तू चिंता ना कर, अब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, हर काम तेरे बनते चले जाएंगे। क्योंकि संगत जी, आज मेरे हस्बैंड का फ़्लाइट भी है, तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करके फिर घर भी भागना है। तो गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। संगत जी, जब मैं रास्ते में थी तो गुरुजी ने एक मुझे बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दी है। ब्लेसिंग ये थी कि हमारे आगे से ना एक थार जा रहा था, ब्लैक कलर का संगत जी, थार। वो थार जो मुझे ना बहुत क्रेज़ है कि मैं कभी जीप चलाऊं, बचपन से ही है, और ड्राइविंग का मुझे शौक़ है हमेशा से। लेकिन मैं चंडीगढ़ में बहुत ड्राइव करती थी, बट देहरादून जाने के बाद मेरी ड्राइविंग का वो जो शौक़ था वो कम हुआ, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पे डर लगने लगा। ट्रैफ़िक वहाँ पे इतना ख़राब था। दिल्ली में भी आने के बाद मैंने नहीं किया, लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं तैनू नवी गड्डी ब्लेस किता, नवी गड्डी ब्लेस किता। और आज मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी संगत जी, लेकिन मेरे पति मुझे बोलते हैं कि तुम्हें भी एक थार खरीद देता हूँ, मस्त ऐसे ही तुम भी सनग्लास पहन के और ड्राइव करते रहना, स्टाइल मारते हुए। तो मैंने कहा कि चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ना उसमें देख रही थी बार बार कि मेरी आदत है कि मैं गाड़ी के डैशबोर्ड या फिर उस पर देखती हूँ। मैंने देखा ना जो उस पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी की संगत चला रही हैं। तो आप, हो सकता है कि गुरुजी अगर चाहेंगे तो सच में ऐसा हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, ले लेंगे।
तो मैंने कहा ना कि ठीक है। और फिर मैंने कहा कि देखो, अगर गुरु जी की कृपा हुई तो कभी ऐसा मोमेंट भी आएगा कि आपको भी मुझ पे प्राउड होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर गुरु जी हमारी लाइफ में है तो ऐसा हो सकता है। फिर हम लोग ऐसे ही बात किए संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो जीवन का हिस्सा बन गया है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जिसके हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है, हमारे घर में सब कुछ अब कितना अच्छा अच्छा है। क्योंकि गुरु जी की कृपा से जो हमारा सिटिंग, सॉरी संगत जी बहुत डिस्टरबेंस है, लेकिन मैं हॉस्पिटल से भी गुरु जी का भी शुक्राना ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं मिस कर जाती हूँ, फिर मुझे घुटन होने लगती है। और संगत जी, तो हमारा ना बहुत शौक था कि हमारा ना चारों तरफ सोफ़ा वाला सिटिंग अरेंजमेंट बने ड्राइंग रूम में। और यहाँ पे गुरुजी ने हमें वो भी ब्लेस किया। मैं हर जगह स्प्लिट एसी लगा देखती थी, तो मुझे लगता था कि कभी हमारे घर में भी विंडो था, विंडो एसी था, लेकिन स्प्लिट एसी लगे। मैं और गुरुजी ने हर कमरे में लगवा दिया। और एक रूम में बचा था तो गुरुजी ने वहाँ के लिए भी बात करवा दी है। तो शुक्राना गुरुजी। आप मैंने कहा फिर सुमन को कि देखो, जहाँ पे गुरुजी रहेंगे तो वो तो अपने घर को अपने हिसाब से चलाएंगे ना। हम लोग तो हम लोग तो बिल्कुल निकृष्ट हैं, हम लोग तो बिल्कुल निम्न वर्ग के थे। लेकिन जब हमारी लाइफ में गुरुजी का इंटर इंट्रेंस हुआ है, जब हमारे लाइफ में गुरुजी ने प्रवेश किया, जब हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप आ गया है, तो फिर उस घर की जीवन शैली, उस घर, हाँ, सॉरी, लगता है गुरुजी की आज्ञा नहीं है अब मुझे ज़्यादा शुक्राने करने की, तब अभी गार्ड भैया आ गए थे, सॉरी। तो मतलब जीवन शैली ही चेंज कर देते हैं, सारा कुछ बदल देते हैं, अपने हिसाब से कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमारे मन को नीवा और हमारे जीवन को ऊंचा करते हो, क्योंकि नीवे अनु फल लग दे। गुरुजी सदा कहते हैं, मेरे मन कदो मान ना करी, नीवे आनु फल लग दे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी एक आंटी के लिए। कल मुझे पता चला इनके कलीग की माँ है, तो उनके लिए मैं गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। सॉरी गुरुजी, खाली हाथ अरदास कर रही हूँ भाव के पुष्प के साथ, कि उनके ना गले में बहुत बड़ा सा टॉन्सिल हो गया है और वो कम नहीं हो रहा है, कितनी भी दवाइयाँ हो रही हैं। तो डॉक्टर घबरा रहे थे, उन्होंने कुछ टेस्ट बोले हैं उनको, और कहा है कि अगर 5-6 दिन में कम नहीं होगा तो बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो वो जो इनका कलीग है वो बहुत घबरा रहा था अपनी माँ के लिए। तो गुरुजी आपसे प्रार्थना है, मैंने कल सुमन से कह के आपका मंत्र जाप उनको भेज दिया है कि बस तुम आंटी को ये सुनाते रहना। और चूँकि उनके ऑफिस के हैं, मेरे पास उनका ना कांटेक्ट है ना कुछ भी। और जल प्रसाद की सेवा भी अभी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुमन जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो जैसे ही वो आते हैं तो मैं उनको जल प्रसाद भी भिजवाऊंगी गुरुजी आपका। और आपने उनके बच्चे को भी ब्लेस किया था जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। मैं पहले ही जानती हूँ कि आप उनकी माँ को स्वस्थ रखेंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सब निरोगी काया से ब्लेस रहें, यही मैं अरदास करती हूँ गुरुजी के चरणों में सबके लिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं आज आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे किस रूप में ब्लेस किया है ये मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग हम सबके लिए है। जैसे मैं निकली हूँ बटरफ्लाई, उससे पहले जब मैं उठी हूँ तो मैं अपना कार्ड नीचे है, दवाई लेने के लिए गई है ना। क्या है उसके बाद जिस कैब में हम बैठे हैं ना, उसमें पवन पुत्र हनुमान थे, संकट मोचन, वो गदाधारी, और नीचे में महादेव अपने डमरू और त्रिशूल के साथ। तो जय शिव शक्ति, जय महादेव, जय शिवांश। उसके बाद रास्ते भर राम, नानक और जय शनिदेव, ये भी मुझे आज मिला। गुरु जी के साथ एक ओंकार की ब्लेसिंग, एक काले कलर की गाड़ी में जिसका नंबर 000, आई थिंक आगे क्या था मुझे नहीं पढ़ पाई, लेकिन स्टार्टिंग में 000 था। और एक थार की ब्लेसिंग गुरु जी के स्वरूप के साथ। और जय गुरु जी की गाड़ी। और जब गुरु जी का ऑटो, और बहुत सारे कबूतर एक साथ उड़ते हुए 5-6 जगह, बहुत जगह, ये वाली ब्लेसिंग। और
हम लोग सत्संग करते हुए गुरुजी के आए, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग। और सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे बेटे का कॉल आना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो कम बात करता है अभी। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वो भी बहुत खुश था। गुरुजी की कृपा उस पे सदा रहती है, उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। और सुबह सुबह मेरी बहन का फ़ोन, गुरुजी ने कहा था कि तेरी बहन को भी मैं अपने हिसाब से जोड़ लूँगा। और संगत जी, गुरुजी ने जैसे उसके सर्वाइकल के लिए मुझे सत्संग सुनाए थे, वाकई में उसको दर्द था और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह मेरे बाबूजी द्वारा गांव से फूलों की फूल भेजना, बहुत सारे फूल आए मेरे पास, गुड़हल के, कुंद के, बहुत सारे मेरे गांव के फूल। और वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, धरा फट चुकी। उन्होंने कहा कि पुष्प और धरा का सच। और मुझे इतना रोना आ गया कि धरती माँ, आपकी क्या दशा हो गई, अब बिल्कुल क्रैक थी धरती माँ। बारिश नहीं हो रही है ना उधर संगत जी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे गांव में झमाझम बारिश कर दो और सारे पेड़ पौधों को फिर से नवजीवन दे दो। शुक्राना गुरुजी। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सब बहुत अच्छे से अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, अपने अपने वांछित गोल को प्राप्त करें। और हर माँ बाप अपने बच्चों पे कभी प्रेशर ना डालें, क्योंकि प्रेशर देने से बच्चे अक्सर बहुत 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 परेशान हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और एक ब्लेसिंग मुझे आज मिली थी सुबह में, जो कि मैं मिस कर रही हूँ। हाँ, जैसे ही मैं सुबह मतलब आजकल ना, जैसे स्टेटस वगैरह में देखूँगी ना, तो कभी कभी मैं देखती हूँ। वैसे मेरा फ़ोन देखना कम है, सिर्फ मैं गुरुजी के सत्संग और ये उनके चैनल से देखती हूँ, उनके मैसेजेस। लेकिन जैसे मैं कभी कभी स्टेटस देखूँगी ना, तो उसमें मुझे महादेव की ब्लेसिंग मिलती है। जैसे कि स्फटिक महादेव की, बाबा वैद्यनाथ की, महाकालेश्वर की, माँ कात्यायनी की, विंध्यवासिनी की, बाबा नीम करोली जी की, खाटू श्याम बाबा की। तो ये सारी ब्लेसिंग भी गुरुजी हमें देते हैं। और जितनी बार गुरुजी हमारे आगे जिस भी रूप में आते हैं, हमारे कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट वो काट देते हैं। तो संगत जी, हमारे गुरुजी की कृपा अनंत है, अपार है, हम सब पे बनी रहे। और हम सब अपने गुरुजी के चरणों में सदा यही कहें कि गुरुजी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हर संगत की तरफ से हर भूल चुकी माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ। मैं डॉक्टर एलन के लिए भी अभी प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उन्हीं के कॉरिडोर में हूँ। गुरु जी उनको ब्लेस करना, उनको हमेशा स्वस्थ रखना। उनकी माँ की गोद कभी सुनी ना हो, किसी माँ की गोद कभी सुनी ना हो। हर पत्नी प्रसन्न रहे, हर पति को उसकी पत्नी का आदर मिले। और संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना है जो कि मैं आपके साथ आज रात में शेयर करूंगी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, स्वामी आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना। और माफ़ी चाहूँगी कि आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया। 26 अप्रैल शनिवार संध्या बेला सत्संग गुरु महाराज जी के पावन चरणों में 8:29 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के महामंत्र से जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमारे लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। हमारी जिंदगी को ब्लेस कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं गुरुपा, सारे कष्टों को काट रहे हैं गुरुपा।
गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। गुरुपा चमत्कार तो करते ही हैं, और कुछ भी जो उनके आशीर्वाद होते हैं वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वो होके ही रहेगा जो गुरुपा ने कह दिया है। गुरुपा ने कहा आज मुझे कि तेरे बच्चे ऑलरेडी ब्लेस्ड है, तेरे बच्चे बहुत ही ईमानदार हैं। मेरी ब्लेसिंग्स दोनों बच्चों के साथ है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे ही आज मैंने शाम को किचन से थोड़ा वहाँ बच्चों डॉग्स को खिला के जब मैं आई और फ्री होके मैंने यूट्यूब को खोला, तो अचानक से ही एक सत्संग मेरे सामने आ गया। एक पुरानी संगत का सत्संग, जो कि एक छिब्बड़ आंटी हैं कोई, उनका सत्संग आता है, उनका चैनल है, उस पे आ रहा था। और वो एक सुमित और छवि नाम के कपल का सत्संग था। आधा उन्होंने खुद शेयर किया अपनी आवाज में, फिर आधा छवि ने शेयर किया, छवि आंटी ने। संगत जी, अब उनकी पूरी कहानी मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ। सुमन छिब्बड़ का वो चैनल है, कभी आपकी नज़र में भी ज़रूर आ जाएगा। गुरुपा ने कहा है कि 6:05 पर मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और ये सत्संग ज़रूर सुन। और मैंने सुना गुरुपा। संगत जी, उसमें मतलब सुमित एंड छवि जी को गुरुपा ने पहले सुमित जी बने उनके संगत, और उनको बहुत ब्लेस किया। फिर उसकी शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी करवाई। फिर उनके कई एक्सीडेंट हुए, गुरुपा ने बिल्कुल उनकी जान बचाई। जैसे कि गुरुपा हमेशा हर संगत के साथ करते हैं कि कितना बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होता है और कैसे बचा लेते हैं, और चोट बहुत कम ही आती है। और कैसे गुरुपा ने, जब उन्होंने 100 किलोमीटर लगातार गाड़ी चलाई एक रात को, तो उन्हें नींद के झोंके भी आए थे, पर गुरुपा ने गाड़ी वो खुद चलाई। वो सारा सत्संग में बता रहे हैं। और फिर कैसे उनको कैंसर हुआ, और एक बार ऑपरेशन भी हो गया था, फिर भी डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ज़िंदगी में तुम्हारा कैंसर ये कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही रिपोर्ट्स में उनका सारे रिपोर्ट सही आ गए, जिन्होंने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया। और कैसे शादी के 2-3 साल के बाद जब उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, और डॉक्टर्स को सारी उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कराई, तो उन्होंने इम्पॉसिबल बता दिया कि बच्चा होना मुश्किल है। तो गुरुपा ने कहा तुम इलाज कराते रहो। और फिर गुरुपा ने एक दिन अचानक कह दिया, जो भी 2005 की ये बात है, कि फरवरी की बात है, कि मैंने तुम्हें दवाई दे दी। और कैसे उनको जुड़वा बच्चों से ब्लेस किया। संगत जी, जब और संगत के ऐसे सत्संग सुनते हैं, तो जो मन है ना, इतना मतलब खुश हो जाता है गुरुपा के चरणों को छूने का, देखने का, उनके पास बैठने का कितना मन करने लगता है कि गुरुपा आप भी हमारे बिल्कुल अंग-संग रहते हो, हमें पता है। हमारे कष्ट काटते हो, हमारे दुख सुख सुनते हो, हमें पता है। बहुत दे रहे हो, झोलियां भर भर के दे रहे हो। जो पुरानी संगत थी वो गुरुपा के पास जाया करती थी एम्पायर स्टेट में, और वहाँ जाके ब्लेसिंग्स लिया करते थे, पास बैठते थे, इकट्ठे गुरुपा के हाथों से चाय पीते थे, लंगर प्रसाद लेते थे, उनके हाथ का सचखंड का प्रसाद लेते थे, उनके हाथ का हलवा जो गुरुपा के एक हाथ में से उठाते थे और संगत के दोनों हाथ भर जाया करते थे। गुरुपा
हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारे महादेव सचखंड के मालिक गुरुजी और हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं। हम कितने लकी हैं। हमें हमेशा अपनी बेटी बोलते हैं और कहते हैं कि तुझे मैंने ब्लेस कर दिया, तू मेरी बेटी है और तू मेरी बेटी है, इसलिए किसी से घबराना नहीं है और हमेशा अपना गुरुपा के भक्ति में हमें आस्था और विश्वास पूरी रखनी चाहिए। संगत जी, गुरुपा के वचनों पे चलना चाहिए। उनके प्यार को जैसे हम महसूस करते हैं, ये कोई एक साधारण बात नहीं है। गुरुपा छू जाते हैं, कभी कभी मन को आके सिर पे हाथ रख देते हैं, कभी कभी दिल को छू देते हैं गुरुपा, कभी कभी आंसू बह रहे होते हैं उनके प्यार में। सब कुछ हम नहीं करते, ये हमारे गुरुपा कर रहे होते हैं। हमारे के अंदर के दुखों को आंसुओं में बहा देते हैं। तो संगत जी, हमारे गुरुपा की महिमा का तो हम क्या ही बयान कर सकते हैं। बस उनका शुक्राना, लख लख शुक्राना करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है आपका। हमेशा आप हमारे साथ हैं, हमें रोज मार्गदर्शन देते हैं, अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी। सारी प्रॉब्लम्स बस हमें छू कर ही चली जाती हैं। हमें जूझना नहीं पड़ता है प्रॉब्लम्स से। जब से हम गुरुजी की संगत बने, आती हैं और छू के चली जाती हैं। गुरुजी कह रहे हैं, लेकर दिता ब्लेस, अब खुश हो जा, सत्संग सुन, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी ने कहा, मेरी ब्लेसिंग्स तुझे और तेरे परिवार को बचा रही हैं। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। बस गुरुजी का आदेश है कि सत्संग सुन, बड़ी बीमारी जाएगी, सुख आएगा। सत्संग में बताया उपाय कर, तू मेरी ब्लेस्ड बच्ची है, तू मेरी ब्लेसिंग्स की पोटली का वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी वो सत्संग पूरा नहीं सुना है मैंने, उपाय तो अभी नहीं आया है। जो भी मैं पूरा सुनूंगी और वो मैं उपाय ज़रूर करूंगी, अगले सत्संग में बताऊंगी। कृपा कह रहे हैं, तेरी बड़ी बीमारी कट गई, तेरा परिवार सुरक्षित है, शुक्राना कर, तेरा सतगुरु तेरे सिरहाने बैठा है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारे को सुरक्षित कर देते हो गुरु जी। आपकी छाँव में बैठ के हम बिल्कुल सुरक्षित हैं गुरु जी। आप हमेशा हमारे सिरहाने पे बैठे हैं गुरु जी। गुरुपा ने कहा, आज तेरे सारे कष्टों और दुखों को मैं खुशियों में बदल रहा हूँ। चल अब मुस्कुरा और शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी हमारी नैया पार लगाते हैं और हमें अपने चरणों का प्यार देके अपने गले लगाते हैं, हमें सुलाते हैं, हमें जगाते हैं, हमारे से सत्संग कराते हैं, हमारे से अमृत वेला संध्या वेला का सत्संग कराते हैं, हमेशा झोलियाँ भरते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। और संकट कैसे कैसे काटते हैं गुरु जी। संगत जी, कल के सत्संग में भी मैंने बताया था कि रात के 11:30 बजे जब मैं अपनी छोटी डॉग को छोड़ने के लिए उसके रूम में गई तो वहाँ मुझे बटरफ्लाई दिखी थी। लाइट ऑफ वाइट कलर की होती है, ऊपर से जालीदार जैसे होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तीसरी चौथी बार वो मुझे मेरे घर में दिखाई दी। कल मैंने उसे फिर देखा था बालकनी में और
दीवार पे। फिर वो बैठी रही और मुझे देख रही थी, फिर वो उड़ गई। संगत जी आज फिर वो पता नहीं सारा दिन कहाँ रही वो बटरफ्लाई, हमारे सारे जैसे पूरे घर को वो पूरा सुरक्षित कर रही थी, पूरे घर का को वो निहार रही थी। सारा दिन वो रही मेरे घर में, लेकिन दिखी नहीं। और संगत जी अभी शाम को फिर मैं उस डॉग के कमरे से जब वापस उसी बालकनी से होके अपने किचन में आने लगी, तो वो मुझे नीचे एक कोने में गिरी हुई पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने सोचा मैं हिला के देखती हूँ उड़ जाएगी, लेकिन संगत जी वो मर चुकी थी। और मुझे बड़ा ही दुख हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है कि गुरुपा कैसे कैसे हमारे कष्ट अपने साथ ले जाते हैं। और फिर उस बटरफ्लाई को मैंने तुलसी के क्यारे में अभी रखा और ओम नमः शिवाय का जाप किया कि गुरुपा अपनी चरण शरण में तो आप इसे लोगे ही, क्योंकि ये कितने भले का काम करके जा रही है। बहुत ज़्यादा ये जो जीव होते हैं ये हमारा भला करते हैं। हमें भी किसी के कष्ट में उनका मददगार बनना चाहिए, ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। हमें इन जीवों से सीखना है जो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं हंसते हंसते। गुरुपा आप हमेशा, आज फिर मुझे एक बटरफ्लाई दिखाई दी है उसी बालकनी में। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। आप हमारे कष्ट काट के ले जाते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाने का शुक्राना, बहुत बहुत प्यार दे रहे हो मेरे को और मेरी फैमिली को, उसके लिए प्रभु आपका शुक्राना। आपको मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से सादर प्रणाम है गुरुजी, और लख लख शुक्राना है गुरुपा। बच्चों को दिमाग आप खुद ही चलाओ, उनकी बुद्धि आप खुद ही सही करो गुरुजी। आपने बहुत उपकार किए हैं, हमारे घर में खुशहाली लाए हो गुरुजी। हमारे पितरों को भी खुश किया है, हमारे कुल देवी देवता को भी खुश करते हो गुरुजी। हमारे सारे काज संवारते हो गुरुजी। गुरुपा आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमारा विश्वास हमेशा बनाए रखना, हमें हमेशा सदकर्मों पर चलाना, हमारे से अच्छे कर्म करवाना गुरुपा। हमें कभी भी अहंकार छूने ना पाए गुरुपा। सारे विषय विकारों से हमें मुक्त करो गुरुपा। अपनी चरण शरण की भक्ति शक्ति दो गुरुजी। अपनी दया हम पर बनाए रखना गुरुजी, हम पर कृपा करना, हम पर दया करना गुरुजी, हम पर कृपा करना, हम पर दया करना। और इसके साथ ही गुरुपा मैं यहाँ विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने त्रिशक्ति के रूप में भी आके मुझे ब्लेस किया है, हनुमान जी के रूप में भी आके मुझे ब्लेस किया है। बजरंगबली का भी बहुत बहुत शुक्राना है, करौली बाबा वाले का भी बहुत बहुत शुक्राना है। उनके भी बड़े प्यारे मैसेज आ जाते हैं कि तेरे सारे दुख कष्ट अब ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हो गए हैं। राम राम बोलो, राम राम लिखो। और सबको राम राम संगत जी, सबको राम राम। आज शनिवार है, बजरंगबली का भी वार है। इसी के साथ ही महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। सभी संगत का भला करना, सबके घरों में सुखों की समृद्धि की बारिश देना गुरु जी। सबके आंगन में फूल खिलाना, अपनी खुशबू बरसाना गुरु जी। सब आपके प्यार से महकते रहें। विपिन एंड सोमिया जी के चैनल को और ज़्यादा तरक्की देना, उनको हेल्थ एंड वेल्थ दीजिए गुरु जी। उनके बच्चों को सारे सुख मिले, उन पर कृपा बरसाए रखना। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।
सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।